गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज हम अपने क्षितिज भाग 2 के 6th लेसन पर आ चुके हैं, जो कि हमारी कविता हैं। और ये जो हमारी कविताएं हैं, ये जैसे उत्साह, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविताएं हैं। उत्साह और अट नहीं रही हैं, ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित हैं। उत्साह कविता है जो उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह क्या है? उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि ने इसे बादलों के माध्यम से प्रकट किया है। जो उत्साह है वो एक आह्वान गीत है और कवि ने इसे बादलों के माध्यम से प्रकट किया है। नव जीवन और नई कविता के संदर्भ में विचार करते हुए निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। कविता में बादल एक और भूखे प्यासे और पीड़ित लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, माना तो दूसरी ओर नए अंकुर को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति चेतना की ओर ध्यान दिया। साहित्य को सामाजिक परिवर्तन में सदा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कवि बादलों के माध्यम से गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। कवि बादलों के माध्यम से गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल अबोध बालक की कल्पना के समान है। किसके समान है? अबोध बालक। वो अबोध बालक कौन सा? जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसकी कल्पना के समान है। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं, उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे बरसकर गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करें। कवि क्या कहना चाहता है? कवि बादलों के माध्यम से कहना चाहता है कि गरज बरसकर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि ओ बादलों, तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, घनघोर बरसो। हे बादलों, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है तथा तुम अबोध बालक की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। बादलों, तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के लोग बहुत व्याकुल और बेचैन हैं, वे उदास हो रहे हैं। अरे बादलों, तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादलों, तुम गरज गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतल करो। देखो, मैंने कहा था ना स्टांजा के क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है, कविता में निहित भाव अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी जो कविता है उत्साह, उसका जो भावार्थ पूछा गया है। कवि ने बादलों को प्यास और पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर कर उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह भरा आह्वान किया है और साथ ही बादलों को नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला माना है।
बादल ही धरती को हरा भरा बनाते हैं और कवि कविता करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कवि को कविता की रचना करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कौन? बादल। जैसे कवि ने किसका आह्वान किया है और क्यों? कवि ने बादलों का आह्वान किया है ताकि वे अपने जल से धरती को नया जीवन प्रदान करें। कवि ने बादलों का आह्वान किया है ताकि वो अपने जल से धरती को नया जीवन प्रदान करें तथा सारे संसार को नया जीवन दें। बादलों को सुंदर, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर माना है? कवि ने बादलों को काले घुंघराले बालों के समान सुंदर माना है। किसके समान सुंदर माना है? काले घुंघराले बादलों के समान। बादल किसकी कल्पना के समान पाले गए हैं? बादल नन्हे अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हैं। तो बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? बादलों के हृदय में नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान करते हैं और उनके हृदय में बिजली की शोभा छिपी हुई है। पूरे बादल मानव जीवन और कवि को क्या प्रदान करते हैं? तो देखो, कवि को तो कविता लिखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और मानव जीवन को नई नवीन प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके स्टांजा हैं उनके क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह आपने जैसे कवि ने बादलों के माध्यम से किस प्रकार की प्रतीकात्मा को प्रस्तुत किया है, तो किसको किया है? कवि ने बादलों के मानव जीवन को हरा भरा बनाने वाला माना है। इसमें पूछा जितनी भी कविता है हमने रीड करी है और तुम बुक में से पढ़ोगे, तुम इसकी बोली को देखोगे तो कुछ और, जैसे किस बोली का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली का। किस बोली का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो इसमें शैली का नाम लिखिए, तो शैली कौन सी है? आह्वान। आह्वान क्या होता है? संबोधन की शैली है। तो इस प्रकार आपने इस कविता को अच्छी तरह तैयार करना है। इसके जो स्टांजा हैं उनके क्वेश्चन आंसर सहित इसको तैयार करना है।